हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या मीन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, उन्हें लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, उस पे बेस डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस। नाउ अब जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। अगर हम एंगल्स की बात करें तो आपने ज्योमेट्री के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स कंस्ट्रक्ट किए होंगे 30, 45, 15, 60, 90 सो ऑन। यहां हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दीज स्पेसिफिक एंगल। दैट मीन्स अब हमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 ये 5 बेसिक एंगल्स जो हैं हमें साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में, कॉसेक की फॉर्म में, सेक एंड कॉट की फॉर्म में इनकी वैल्यूज को जस्टिफाई करना है कि ये कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं। अब इसे करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप इसको मगअप कर लें, इसे पूरा सा अच्छे से लर्न कर लें, या एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि वाई दीज आर हैविंग ए स्पेसिफिक वैल्यूज, कि इन वैल्यूज के पीछे रीजन क्या है, कैसे हम इन वैल्यूज की टेबल लर्न करते हैं। तो हम इस पूरे टॉपिक को दो स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ वैल्यूज, ताकि आप उसे जस्टिफाई कर सकें, आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और सेकंड हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और आपके क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स लुक। नाउ trigonometric ratio of angle 45. It is a first case in which we should know what is the value of sin 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 and cot 45. सबसे पहले जैसा कि डायग्राम में आपके सामने मेंशन है, ट्राइंगल ABC है। ट्राइंगल ABC में एंगल C इज a 90 डिग्री बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस ट्राइंगल में एंगल B और एंगल A दैट विल बी इक्वल। दैट मीन्स बोथ द एंगल विल बी 45 बिकॉज हम 45 डिग्री एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ये एंगल 45 डिग्री होंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री दैट इज गिवन, ओके, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 45 डिग्री है। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन 9th स्टैंडर्ड एंड बिलो 9th स्टैंडर्ड आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल A और एंगल B के अपोजिट साइड AC एंड इक्वल्स टू BC। वाई? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। नाउ व्हाट हैपन, अगर हम थोड़ी सी देर के लिए AC इक्वल्स टू BC को X कंसीडर कर ले, इन दैट सिचुएशन टू कैलकुलेट, टू गेट वैल्यू ऑफ AB वी शुड नो पाइथागोरस थ्योरम। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Now AB square will be x square plus x square because AC और BC दोनों की वैल्यू x कंसीडर की है, that should be 2x square. Now AB equals to square root of 2x square, that will be x root 2. Now इन ट्राइंगल ABC आपके पास तीनों साइड्स AB, BC और AC तीनों की वैल्यू गिवन है। अब आपको इस पूरे ट्राइंगल के अंदर आइसोसीलियस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर sin 45, cos 45, tan 45, cosec, sec एंड cot 45 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो विद द sin 45। अगेन हमने आपको कहा था पढ़ ले बेटा, पढ़ ले हार्ड बुक्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है वो याद रखना है। उसके बेसिस पे sin 45 आपके पास होगा P अपॉन H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन H, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर AC, हाइपोटेनियस AB। परपेंडिकुलर आपके पास X है, हाइपोटेनियस X रूट 2 है। बोथ इन बोथ सिचुएशन X से X रिमूव होगा, दैट मीन्स sin 45 विल बी 1/√2। अगेन cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपके पास है BC
अपॉन हाइपोटेनियस AB, अगेन BC भी x है, दैट x रूट 2, अगेन 1 by root 2, that will be a cos 45. When we calculate tan 45, in that situation tan 45 will be P upon B, that means perpendicular upon base, perpendicular AC upon base BC, AC is x and BC is also x, so tan 45 will be the 1. इन दैट सिचुएशन जैसे हमने साइन 45, कॉस 45 और tan 45 की वैल्यू कैलकुलेट की, सिंपली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cosec 45, sec 45 एंड cot 45. कीप वन थिंग इन आवर माइंड दैट साइन 45 का रेसिप्रोकल cos 45 होता है, साइन 45 का रेसिप्रोकल cosec 45 होता है, cos 45 का रेसिप्रोकल sec 45 होता है और tan 45 का रेसिप्रोकल cot 45 होता है. तो विदाउट गेटिंग द वैल्यू वी डायरेक्टली नो दैट sin 45 अगर मेरे पास 1 by root 2 है, सो cosec 45 विल बी root 2 by 1. अगर cos 45 मेरे पास 1 है, देन cos 45 इज 1 by root 2, देन sec 45 विल बी root 2 by 1 और यू कैन से root 2. अगेन tan 45 अगर मेरे पास 1 है तो cot 45 भी मेरा रेसिप्रोकल ऑफ tan 45, दैट मीन्स 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1 होगा. सो इन दैट सिचुएशन cot 45 भी आपके पास वैल्यू 1 ही होगा. सो स्टूडेंट्स, इस वजह से जब आइसोसीलियस राइट एंगल ट्रायंगल होता है तब हम tan 45, sin 45, cot, cosec, sec इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 45 एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप यू गॉट इट. 30 एंड 60 डिग्री. एज यू रिमेंबर, हमने जब फर्स्ट केस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल, तो वहां हमने बात किया था राइट एंगल आइसोसीलियस ट्रायंगल के बारे में, जहां पर दो एंगल्स इक्वल होंगे और राइट एंगल होने की वजह से वन एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो रिमेनिंग टू एंगल्स वर 45. नाउ इन दिस सिचुएशन जब हम बात करते हैं एंगल 30 एंड 60 डिग्री, तो हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल ABC विल बी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, जस्ट लाइक दैट इन गिवन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल C, all the angle will be equal, that is 60 degree. Is that clear? And simply think AB equals to BC equals to CA. तीनों एंगल्स इक्वल होंगे एंड तीनों साइड्स भी इक्वल होगी. नाउ व्हाट वी डू, जब तीनों एंगल इक्वल हैं, देन वी शुड नो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे बेटा. इसके अंदर वी शुड ड्रॉ ए कंस्ट्रक्शन. व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन? वी जस्ट ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. AD परपेंडिकुलर टू BC, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं ट्रायंगल ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल भी इक्वल हैं, तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है. नाउ व्हाट आई डू, आई विल जस्ट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD ऑन साइड BC. नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल के बारे में हम अगर बात करें, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, बोथ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. वाई 90 डिग्री? बाय कंस्ट्रक्शन we can say that both the angles are 90 degree. Now AB equals to AC, ये given है बेटा, because AB equals to AC ये given है, तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों साइड पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है. Now AD दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, AD कॉमन. So in that situation by RHS we can say right angle, hypotenuse and side, both the triangle will be congruent. Triangle ABD is congruent triangle ACD. Is that clear? Using CPCT we can say that BD equals to CD.
इज दैट क्लियर? नाउ ये जो ट्राइंगल्स अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, सॉरी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, दैट विल बी एक्स. हमने कंसीडर किया, लेट किया. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट आपने अभी प्रूव किया बी डी इक्वल्स टू सी डी, अभी हमने प्रूव किया बेटा, और दैट विल बी हाफ ऑफ ए सी. यू कैन से दैट ए सी अपॉन 2, सो इट विल बी एक्स बाय 2. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, हम केवल एंगल ए बी और डी की बात करेंगे बेटा. एंगल ए बी डी में एंगल बी इज ऑलरेडी गिवन 60 डिग्री, ऑलरेडी गिवन था बेटा. नाउ एंगल ए डी बी वॉज 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन. सो व्हाट विल द मीन ऑफ, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए डी? बी ए डी क्या होगा बेटा? अगर हम बी ए डी की बात करें तो हमें पता है एंगल बी प्लस एंगल ए डी बी plus angle BAD, that will be 180. Angle sum property, it will be 60. Now ADB 90 and angle BAD we have to know, we have to find out. So angle BAD will be 180 minus 90 degree minus 60 degree, it will be 30 degree. Is that clear? Angle BAD. इज दैट क्लियर? गॉट इट? हमने इक्विलेटर ट्राइंगल को कंसीडर किया. नाउ व्हाट आई डिड, फ्रॉम इक्विलेटर ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट डिवाइड दिस इक्विलेटर ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट. इन दोनों पार्ट को हमने इक्वल प्रूव किया कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, आरएचएस का क्राइटेरिया का यूज करके. और यूजिंग दिस क्राइटेरिया, यूजिंग दिस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, वी जस्ट प्रूव दैट द अपोजिट साइड विल बी इक्वल. सो BD equals to CD. Now 3 sides is already equal. उनका हाफ पॉइंट कैलकुलेट किया, उस हाफ ट्रायंगल से हमने 60 और 30 डिग्री लिया. ये कैलकुलेशन करने के बाद नाउ विल जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ sin 30, cos 30 एंड tan 30. फर्स्ट ऑफ ऑल sin 30, as we know that sin 30 will be P upon H. सो साइन 30, अगर आप डायग्राम में देखेंगे साइन 30 की बात करता हूं तो साइन 30 के अपोजिट साइड आ रही है बी डी. आई एम टॉकिंग इन ट्राइंगल ए बी डी. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए बी एंड डी की, दैट मीन्स हम ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं. अगर मैं साइन 30 की बात करता हूं बेटा, साइन 30 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. 30 के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बी डी है, और हाइपोटेनियस ए बी है. बी डी आपने अभी कंसीडर किया, आपके पास x अपॉन 2 है, और ए बी आपके पास x है. सो हम x अपॉन वाई कंसीडर कर सकते हैं. x कैंसिल, दैट विल बी 1/2. अगेन cos 30, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, cos 30 बेस की अगर मैं बात करूं बेटा, बेस आपके पास कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो नहीं, गलत नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये यहां तक तो हो गया पूरा, तो मिटाना भी पड़ेगा. इन ट्राइंगल ए बी डी आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी डी में आपके पास साइड ए बी आपके पास आ गई. आपने एक्स कंसीडर किया, बी डी आपने कैलकुलेट किया x/2. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द साइड ए डी. सो यूजिंग टू गेट वैल्यू ऑफ एडी, एडी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एंड एडी यहां पे आपका परपेंडिकुलर है, सो एडी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास बी डी एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4. एलसीएम विल बी 4x square minus x square. So AD square will be 3x square upon 4. So AD will be root 3x square upon 4.
सो दैट विल बी x बाहर आ जाएगा √3/2 दैट विल बी AD. सो इन दिस ट्राइंगल आपने ट्राइंगल ABD के अंदर तीनों साइड्स AB, BD और AD कैलकुलेट किया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin 30. sin 30 विल बी P/H. अब देखिए बेटा sin 30 के अपोजिट साइड P दैट मीन्स BD होगा. H आपके पास AB है, BD आपने अभी कैलकुलेट किया, आपके पास BD x/2 और हाइपोटेनियस आपके पास x है, x से x कैंसिल, इट विल बी 1/2. नाउ cos 30 दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस आपके पास AD है, हाइपोटेनियस अगेन AB. सो x √3/2 अपॉन AB x से x कैंसिल बेटा, दैट विल बी √3/2. नाउ tan 30 दैट विल बी P/B. P आपके पास BD अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास BD है, बेस आपके पास AD, BD आपके पास x/2 एंड दैट विल बी x √3/2. x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी 1/√3. नाउ जैसा आपने sin 30, cos 30 एंड tan 30 कैलकुलेट किया, सिंपली sin 30 का रेसिप्रोकल cosec 30 होगा, सो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होगा. cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 2/√3 होगी. और इसी तरह tan 30 का रेसिप्रोकल cot 30 होगा, दैट विल बी 1/√3. इज दैट क्लियर? नाउ इन द सेम ट्राइंगल, ये हमने 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की. इन अ सेम ट्राइंगल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री. तो हम जब वैल्यू ऑफ 60 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट sin 60, तो sin 60 आपके पास अगेन P/H होगा, बट 60 के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होगी और 60 डिग्री के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर AD है. दैट मीन्स आपका परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होगा, बिकॉज लास्ट टाइम हम sin 30 की बात कर रहे थे तो 30 के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर था. दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट sin 60. सो अपोजिट साइड ऑफ sin 60, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री विल बी द परपेंडिकुलर, सो AD विल बी द परपेंडिकुलर एंड hypotenuse will be same AB. AD we have calculated x √3/2 and AB we know that x, so that will be √3/2. It will be sin 60. Again cos 60 that will be base upon hypotenuse. 60 के लिए बेस BD होगा बेटा और hypotenuse again AB. BD x/2 upon x, it will be 1/2 and tan 60 that will be P/B, perpendicular AD upon base BD. Perpendicular AD we have calculated x √3/2 and BD we have calculated x/2. So x/2, x remove, 2 से 2 remove, that will be √3. As we have calculated sin 60, cos 60, tan 60, simply sin 60 का रेसिप्रोकल cosec 60 होगा, cos 60 का रेसिप्रोकल sec 60 होगा और tan 60 का रेसिप्रोकल cot 60 होगा. तो इन दैट केस भी आपने डिफरेंट एंगल ऑफ 30 एंड 60 के बारे में डिस्कस किया. मेन पॉइंट इज दैट कि ये जो ट्रायंगल होगा इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे, इनकी जो अननोन साइड्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर दैट वन एंगल 30 डिग्री का कंसीडर करके उसके अपोजिट साइड्स के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे और 60 डिग्री का कंसीडर करके उसके रिगार्डिंग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे. नाउ इन केस सी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है 0 और 90 डिग्री के एंगल का. उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपके सामने जो डायग्राम है ये 4 फेसेस में है. फर्स्ट डायग्राम एक राइट एंगल ट्रायंगल का है जिसमें एंगल थीटा गिवन है, 90 डिग्री गिवन है. जैसे जैसे आपका परपेंडिकुलर की हाइट कम होगी वैसे वैसे एंगल्स कम होता जाएगा. और एक सिचुएशन ऐसा आएगा इन फोर्थ केस में, जब फोर्थ डायग्राम में, कि आपका परपेंडिकुलर का जो पॉइंट सी है वो बी पे लाई करेगा. इन दैट सिचुएशन आपका परपेंडिकुलर विल बी 0. इन दैट सिचुएशन
perpendicular will be 0 and base and hypotenuse will be same. That means base and hypotenuse same होंगे. Now if I am talking about sin 0, तो sin 0 होता है P upon H. P आपका 0 है, H आपका कुछ भी हो, that means 0. तो sin 0 आपके पास 0 होगा. ऐसे ही आपके पास cos 0, that will be base upon H. Base upon hypotenuse will be same. So we can consider B upon B also, that will be 1. And next one is a tan 0. Tan 0 equals to P upon B. Perpendicular will be 0 upon base, that will be 0. So in that situation I can get the value of sin 0, cos 0, tan 0, and whenever we get the value of sin 0, we will just make the reciprocate to get the value of cosec 0, sec 0, cosec 0, sec 0 and cot 0. That means cosec 0 का reciprocal sec 0 होगा, tan 0 का reciprocal cot 0 होगा. तो in that situation we can obtain the value of sin 0, cos 0 and tan 0. ये टेबल जो है इम्पॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इस टेबल को लर्न करना या मगअप करना थोड़ा सा टिपिकल होता है. इवन बहुत सारे स्टूडेंट इसको हमेशा एग्जामिनेशन में पहले राइट कर लेते हैं एंड दे विल परफॉर्म द क्वेश्चन. बट आज जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, उस मेथड के साथ आप उस टेबल को एनी टाइम एनीवेयर लर्न भी कर सकते हैं और उसे आप अपनी नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसको इस बेसिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टेबल हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक की टर्म्स याद रखने होंगे और उन्हीं के बाद हम उसे स्टार्ट करेंगे. तो हमारे जो की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं वो आपके सामने मैं राइट करता हूं. फर्स्ट की टर्म्स है जो हमें अच्छे से पता है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक्स, दैट इज अ साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट. ये हम पिछले वीडियोस में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड पॉइंट जो हमें याद रखना है, दैट इज 0 upon 1 ऑलवेज बी 0. 0 में आप किसी का भी डिवाइड दें, यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 0. बट व्हेन यू मेक द इनवर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दैट मीन्स 1 upon 0 जब आप करेंगे तब आपके पास इनफाइनाइट आएगा और उसे आप ND और नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं. और लास्ट टर्म जो आपको याद रखनी है, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये 4 बेसिक की टर्म्स आपको पूरी टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेंगी और इन्हीं के बाद आप सारी टेबल्स को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नाउ हैव ए लुक ऑन दिस टेबल. फर्स्ट हम बात करेंगे साइन के बारे में. साइन की वैल्यूज कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, साइन की वैल्यूज को कैसे लर्न कर सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दैट वन, आपको साइन की वैल्यू के लिए 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखनी है. दैट मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड 4. दैट मीन्स 0 से 4 तक की काउंटिंग राइट करनी है एंड यू हैव टू मेक द डिवीजन ऑफ 4 ऑल दीज नंबर. दैट मीन्स आपको सभी नंबर्स में 4 का डिवाइड देना है. अगेन हम साइन की वैल्यू की बात कर रहे हैं. साइन की वैल्यू के लिए आप 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे, डिवाइड बाय 4 एंड लास्ट वन इज टू टेक ए स्क्वायर रूट ऑफ दैट वन. यानी 0 से 4 तक की काउंटिंग राइट करो, डिवाइड बाय 4 करो और उसका स्क्वायर रूट करो. नाउ 0 डिवाइड बाय कोई भी वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज 0 और 0 का रूट 0 ही होता है. 1 बाय 4 का रूट 1 बाय 2. दैट मीन्स नेक्स्ट वन इज 2 बाय 4. वी कैन राइट इट 1 बाय 2. वी कैन मेक ए सिंप्लीफाई ऑफ दैट वन. 2 की टेबल से दोनों कट होंगे तो ये आपके पास 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, डिवाइड बाय रूट 2 और ये रूट 3 बाय 2 एंड 4 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 1 और 1 का स्क्वायर रूट होगा 1. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ साइन 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री. तो अब आपने साइन की सारी वैल्यूज को
सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 एंड 90, एंड यू कैन इवन मेक ए टैली टू दिस टेबल ऑल्सो। आप इस टेबल से टैली भी कर सकते हैं। देखिए टेबल के अंदर जो साइन की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज और ये वैल्यूज सेम है। नाउ after the getting the value of sine, we can also obtain the value of cos, which is a very simple method. Now what you do, जो sin 90 यानी sin की जो maximum value होगी, it will be the lowest value of the cos. That means sin 90 equal to cos 0. जो sin 60 होगा that will be equal to cos 30. जो sin 45 होगा it is always be equal to cos 45. और sin 60 will be equal to cos 30 and sin 90 will be equal to cos 0. So simply mean of that, ये जो मेरे पास cos की जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है ये सबसे छोटी that means cos 0 की वैल्यू होगी। जो sin 60 है ये cos 30 की वैल्यू होगी। sin 45 and cos 45 will remain same। जो sin 30 होगा ये sin 60 की वैल्यू, और जो sin की सबसे लोएस्ट वैल्यू sin 0 है ये cos 90 की वैल्यू होगी। इस तरीके से हमने साइन की वैल्यू को अगर रिवर्स कर लिया तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। यू कैन ऑल्सो टैली विद द टेबल ऑल्सो कि जो साइन 90 है, देखिए आपके पास साइन 90 टेबल में 1 है, ये कॉस 0 के इक्वल है। जो साइन 60 है √3/2, इट इज इक्वल टू द cos 30 दैट इज √3/2। साइन 45 एंड cos 45 will remain same, that means 1/√2, and sin 60 will be equal to cos 30, that will be sin 60, that means sin 60 that means √3/2 will be equal to cos 30, and sin 30 will be equal to cos 60. Sin 0 will be equal to cos 90. Is that clear? Now अगेन जब हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, एज आई टोल्ड यू इन द की पॉइंट कि आपके पास डी वाला जो की पॉइंट है कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। इन दैट सिचुएशन जो मेरे पास साइन tan 0 जो है ये होगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 आपके पास 0 है, कॉस 0 1, 0 अपॉन 1 0। नाउ साइन 30 अपॉन कॉस 30, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, so that will 2 से 2 remain cancel, 1/√3 that will be tan 30. sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 that means 1. sin 60 √3/2, cos 60 1/2 that means 2 से 2 cancel, that means √3, and sin 90 1, cos 90 0 that means 1 upon 0, you can say infinite and not defined. So after getting the value of sine, हमने उसका रिवर्स किया, we can obtain the value of cos. साइन और cos की वैल्यू आने के बाद साइन डिवाइड बाय cos हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर द गेटिंग द वैल्यू ऑफ tan, अब हम क्या कर सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ cosec। cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ sec, और tan का रेसिप्रोकल करेंगे सो वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ cot। नाउ सिंपली अगर हमारे पास साइन की जो वैल्यू है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर साइंस वैल्यू, साइन की वैल्यू जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल, यहाँ 0 का मतलब 0 अपॉन 1 है, बिकॉज 0 में किसी का भी डिवाइड देने पे 0 आएगा, तो 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। So in that situation, after getting the reciprocal of sin theta, we can calculate the value of cosec theta. अब इसी तरह जो हमारे पास cos की वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास sec की वैल्यू आ जाएगी, और जो tan की वैल्यू आई उसका हम रेसिप्रोकल करके cot की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सिचुएशन इज दैट आपको पूरी टेबल में साइन की वैल्यू अच्छे से लर्न करनी है। अगर आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आपने लर्न कर ली, तब आप इसका रिवर्स करके कॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। साइन में कॉस का डिवाइड करके आप tan की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एंड आफ्टर गेटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ tan यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉट।
और sec का रेसिप्रोकल करके आप cos की वैल्यू cos का रेसिप्रोकल करके आप sec की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और sin का रेसिप्रोकल करके आप cosec की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. सो सिंपली प्रोसेस इज दैट आप इसे 2 से 3 टाइम्स एक बार प्रैक्टिस करें. अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने आपको टेबल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि कैसे हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जब आप इसे 3 to 4 टाइम्स बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी नोटबुक में राइट करेंगे, सो यू विल बी फैमिलियर विद दैट. आप बहुत इजीली इसको लर्न कर सकते हैं. बट अगर एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बेस पे, तो 1 और 2 मार्क्स के लिए सारी टेबल्स कंस्ट्रक्ट करना, इज दैट ए जस्टिफिकेशन फॉर दैट वन? नो. हम क्या करेंगे उसके लिए, बट वन थिंग इज दैट कीप इन योर माइंड, ये प्रोसेस आप जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं तभी कीजिएगा जब आप क्वाइट श्योर हो उसके प्रोसेस को लेकर, इसकी स्पीड्स को लेकर. मान लीजिए आपके पास साइन, आपको क्या करना है, मान लीजिए आपसे sec 30 की वैल्यू पूछी जाती है. आपको क्या करना है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन से रिलेट करना है. sec 30 आपको पता है cos 30 का रेसिप्रोकल होता है. sec 30 का मीन्स cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 जो होता है वो होता है sin 60 एंड sin 60 होता है √3/2. इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sec 30 एंड द वैल्यू ऑफ sec 30 विल बी 2/√3. दैट मीन्स अगर आपसे cot 45 पूछा जाता है तो cot 45 आपका होगा sin 45, cot 45 जो आपका होगा वो होगा tan 45 का रिवर्स. tan 45 1 होता है, या tan 45 का रेसिप्रोकल tan 45 आपका 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा. सो इन दैट सिचुएशन cot 45 भी आपका 1 होगा. सिंपली अगर आपसे कहा जाता है cosec 30 जो होगा sin 30 का रेसिप्रोकल होगा. एवरी वैल्यू यू हैव टू मेक द कनेक्ट विद द साइन एंड cos. अगर आपसे cosec 30 की वैल्यू पूछी जाती है, cosec 30 का मतलब होगा sin 30 का रेसिप्रोकल. sin 30 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल 2/1 होगा. सो दैट द वैल्यू ऑफ द cosec 30. इज दैट क्लियर? आई होप इफ यू विल मेक ए प्रैक्टिस ऑन दिस मेथड यू कैन गेट इट. और अब आप एग्जाम में इन चीज़ों से लेकर थोड़े से मेंटली फ्री होंगे कि आप ऑन द स्पॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स.